नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आज से 2 दिन के त्रिपुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा के पक्ष में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं आज होने जा रही हैं। 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। सुबह 9:30 बजे त्रिपुरा रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज से 2 दिन के त्रिपुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। धुआंधार प्रचार किया जाएगा 60 विधानसभा सीटों के लिए। भाजपा के पक्ष में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं आज देखी जाएंगी। 16 फरवरी को मतदान होना है। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 9:30 बजे त्रिपुरा के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ जनसभाएं वहां पर करनी है और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने की अपील की जाएगी। लोगों के बीच पहुंचने वाले यहाँ जनसभाएं की जाएगी, लोगों को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा की विधानसभा सीटों के लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड पर पहुंचने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे रवाना हो जाएंगे सीएम योगी और इसी के साथ 60 विधानसभा, जिसके लिए 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है, उसे लेकर के लोगों से वोट की अपील की जाएगी। जनसभाएं होने जा रही है, लोगों के बीच पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे जाएगा। 2 दिन के दौरे पर है। त्रिपुरा पहुंचेंगे, सुबह 9:30 बजे रवाना हो जाएंगे और 2 दिन का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। भाजपा के पक्ष में सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां आज देखने को मिलेंगी त्रिपुरा से। त्रिपुरा में अब हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से बजट की खूबियां लोगों तक पहुंचाएंगे यूपी के मंत्री। अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध जनों के साथ संगोष्ठी का आयोजन होगा। आज 19 मंत्री 19 जिलों में बजट पर संगोष्ठी करने वाले हैं। 9 फरवरी तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में संगोष्ठी का आयोजन होगा। तो अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध जनों के साथ संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। 19 जिलों में 19 मंत्री पहुंचेंगे और बजट को लेकर के, बजट की खूबियां लोगों तक पहुंचाई जाएगी। यूपी के सभी मंत्री अब प्रबुद्ध जन करने वाले हैं। संगोष्ठी किया जा रहा है। 9 फरवरी से प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह संगोष्ठी किया जाएगा। वहीं 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लखनऊ में आयोजन होने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के कई उद्योगपति शामिल होंगे। इसके अलावा 13 फरवरी को G20 समिट के तमाम डेलीगेट्स भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। ऐसे में राजधानी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, तमाम सड़कों पर खास लाइटिंग यहां कर दी गई है। एयरपोर्ट से लेकर सीएम आवास तक और शहीद पथ पर शानदार लाइटिंग की गई है, जिससे देश विदेश से पहुंचे निवेशकों के सामने लखनऊ की एक अलग ही और खास तस्वीर पेश की जा सकेगी। तो राजधानी लखनऊ रात के वक्त कैसे जगमगा रही है, इसका जायजा लिया है हमारे एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी और फिर 13 फरवरी को G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो लखनऊ में रहेंगे। और इसलिए राजधानी लखनऊ को किस तरीके से सजाया गया है, रात के वक्त क्या नज़ारा है, किस तरीके से राजधानी की जो सड़कें हैं वो जगमग हैं, किस तरीके से लाइटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास का जो चौराहा है वहाँ किस तरीके से लाइटिंग की गई है, जो फाउंटेन है वो किस तरीके से चल रहा है। और उस तरफ आप देखिए तो वहाँ पर एक मोर भी बनाया गया है। साथ ही साथ इस तरफ अगर आपको दिखाएं, ये जो सामने है यहाँ पर वर्टिकल गार्डन बनाया गया है। आप देखिए, अलग अलग किस्म के जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वो इस वर्टिकल गार्डन में लगाए गए हैं। 5 अलग किस्म के जो फूल हैं वो लगाए गए हैं। और किस तरीके से जब ये खूबसूरती दिन में भी देखते बन रही है और शाम को जब लाइटिंग हो जा रही है। आप देखिए, आई लव लखनऊ, नगर निगम लखनऊ, वहाँ सारनाथ की बात है, यहाँ काशी की बात है, मथुरा की बात है, रंगोत्सव की बात है। इसी तरीके से ये पूरा जो हम कहें इलाका है, खासतौर से मुख्यमंत्री आवास से लेकर 10-90 चौराहे तक, ये तस्वीरें पहले देखिए, वर्टिकल गार्डन बनाया गया है और हम आपको लेकर उसी रास्ते पर चलेंगे। किस तरीके से लाइटिंग की गई है, किस तरीके से सारा इंतजाम किया गया है, ये सारी चीजें भी आपको दिखाएंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसके लिए राजधानी लखनऊ को सजाया संवारा गया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किस तरीके से राजधानी लखनऊ सज धज कर तैयार है, किस तरीके से रात के वक्त ये पूरी, अगर हम कहें, राजधानी जो है वो जगमग है, ये आपको हम दिखाते हैं। हमने अपना सफ़र शुरू किया है जो मुख्यमंत्री चौराहा है वहाँ से, और उसके आगे जिसे लोहिया पथ कहते हैं, जब हम उस पर चल रहे हैं तो आप देखिए किस तरीके से सड़क के दोनों ओर
ये लाइटिंग की गई है और ये ख़ास लाइटिंग है। वर्टिकल गार्डन तो हमने आपको दिखाया ही, लेकिन ये जो लाइटें लगाई गई हैं, खंभों में लाइट है, इसके अलावा जो पेड़ हैं पूरे सड़क के दोनों तरफ, वहाँ पर भी लाइटिंग विशेष तौर से की गई है। वहाँ पर भी ये उजाला, और आप जब इस पूरी सड़क पर चलेंगे तो आपको इसी तरह से लाइटिंग हर एक तरफ देखने को मिलेगी। सड़क के आप दोनों तरफ देखिए, ये जो तस्वीर है किस तरह से ये पूरा ये जो लोहिया पथ है इसे सजाया गया है, और आसपास का जो पूरा इलाका है, खासतौर से मुख्यमंत्री आवास हो, उसके आसपास का जो इलाका है, वहाँ इसी तरह से जगमग लाइटिंग की गई है। मतलब हर एक तरह से कोशिश यही है कि किस तरीके से लखनऊ की जो खूबसूरती है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर आए, लोग आए देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इलाकों से, वो लखनऊ की खूबसूरती को भी देखें। लखनऊ के खान पान को तो वो देखेंगे ही, लेकिन लखनऊ शहर की जो खूबसूरती है उसे भी वो देखें। सामने की तरफ अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए किस तरह से वहाँ पर सारे जो खंबे हैं, जो बिजली के खंबे हैं, और वहाँ आप देखिए लाइटिंग किस खूबसूरती के साथ एक तस्वीर को वो जो है वो पेश कर रही है। सामने जो फाउंटेन, जो झरना भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए आप किस तरीके से वहाँ पर भी लाइटिंग की गई है। अब हम 10-90 चौराहे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ आप देखिए जो बात हमने कही थी कि जो ये नमस्ते वाली होर्डिंग है, नमस्ते वाली जो लाइटिंग है, वो भी विशेष तौर से लगाई गई है। आप देखिए खंभों को किस तरीके से सजाया गया है, हर एक खंभे पर खास लाइटिंग की गई है। जो एलईडी लाइट होती है वो एलईडी लाइट लगाई गई है। कोशिश यही है कि किस तरीके से लखनऊ की जो खूबसूरती है इन्वेस्टर के सामने आए, चाहे वो विदेशी निवेशक हों, चाहे वो देश भर के अलग अलग जो राज्यों से निवेशक आएंगे उनके सामने, और इसीलिए इस पूरे शहर को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। कैमरा से जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। खबर लखनऊ से है। वजीरगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया है। एक मजदूर यहां हादसे का शिकार हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी के दौरान यह हादसा हुआ। गैस सिलेंडर लीक होने से यहां पर आग लग गई थी और वक्त रहते हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन एक मजदूर जो वहां पर काम कर रहा था वो इस हादसे का शिकार हो गया है। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, वजीरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। एक मजदूर जो कि इस हादसे का शिकार यहां पर हो गया है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के दौरान ये हादसा होता है। वहां पर एक गैस सिलेंडर जो कि लीक हो गया था, जिसके बाद वहां आग लग जाती है, और इस आग में हालांकि ये व्यक्ति झुलस गया, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते आग पर काबू वहां पा लिया गया। लेकिन एक मजदूर जो वहां काम कर रहा था वो इस हादसे का शिकार हो गया है। आगरा से खबर है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने समीक्षा बैठक की है। G20 समिट की तैयारियों का जायजा लिया है। बैठक में कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। तो G20 को लेकर के अब तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, इसे लेकर के जायजा लिया गया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा की तरफ से समीक्षा बैठक की गई और तैयारियों पर रिपोर्ट ली गई है, क्योंकि G20 की तैयारियां जोरों पर है, इसे लेकर के बैठक हुई है और बैठक में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा को लेकर, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो, स्वच्छता को लेकर हो, हर चीज की यहां पर जानकारी दी गई है। और अब बात आगरा की पटरी वाली उड़ान की, क्योंकि आगरा देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल होने वाला है जहां मेट्रो दौड़ेगी। सोमवार को यानी कि सीएम योगी मेट्रो के निर्माण में बड़ा मील का पत्थर लगाने के लिए आगरा पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने भूमिगत मेट्रो के टनल निर्माण के शुभारंभ किया। तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया कि आगरा मेट्रो तय समय से 6 महीने पहले ही शुरू हो जाएगा। आगरा की उड़ान पाताल एक्सप्रेस से आएगी जान। मेट्रो के टनल का शुभारंभ, दुनिया देखेगी ताज नगरी का दम। यूं तो पूरी दुनिया में आगरा की पहचान है, क्योंकि जब भी कोई पर्यटक भारत आता है तो सबसे पहले आगरा ही आता है। लेकिन अब आगरा विकास की पटरी पर ऐसी उड़ान भरने जा रहा है जिससे आने वाले सैलानी ही नहीं बल्कि आगरा के लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द आगरा देश के चुनिंदा मेट्रो सिटी में शामिल होने वाला है।
सोमवार को सीएम योगी आगरा मेट्रो के विकास को नई उड़ान देने आगरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने भूमिगत मेट्रो के टनल निर्माण का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि आगरा मेट्रो तय समय से 6 महीने पहले ही शुरू हो जाएगी। आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। आगरा मेट्रो के फर्स्ट फेज का संचालन 2024 के शुरुआती महीने में होना है। इसमें करीब 6 स्टेशन शामिल हैं, लेकिन 3 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जिनकी खुदाई का काम अब शुरू हो चुका है। और पहली टीबीएम का नाम यमुना रखा गया है। पैरेलल ही दूसरी जो टीबीएम है उसका नाम गंगा रखा गया है। अप एंड डाउन ट्रैक पर पैरेलल ट्रैक, देखिए जो आवाज़ आप इस समय सुन पा रहे हैं, हूटर दबाकर मुख्यमंत्री ने टीबीएम के जरिए टनल निर्माण की औपचारिक शुरुआत कर दी है। और अब जो कहा जाए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के काम में आज से काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। चूँकि इस दौरान सीएम योगी ने G20 की तैयारियों का जायजा भी लिया, क्योंकि G20 की 3 समिट आगरा में होनी है, जिसमें पहली समिट 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक होनी है, जिसके लिए आगरा को न सिर्फ संवारा जा रहा है, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक का बड़ा मंच बनाया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त यमुना नदी के घाट, शहर और बड़े बाजार और सड़कें न सिर्फ चमक रही हैं, बल्कि G20 में आने वाले मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी रोडवेज बस में सफर करना महंगा अब हो गया है। रोडवेज के किराए के लिए 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। सोमवार रात 12 बजे से ही बढ़ा हुआ किराया लागू हो चुका है। राज्य परिवहन निगम ने किराए पर मुहर भी लगा दी है, जो किराया बढ़ाया गया है। तो अब रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई है। यानी कि अब आपको अपने जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे रोडवेज की बस में यात्रा करने के लिए। राज्य परिवहन निगम ने इस पर मुहर भी लगा दी है, जो यहां पर सोमवार रात 12 बजे से बढ़ा हुआ किराया जो लागू भी कर दिया गया है। यानी कि लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए भी अब आपको ज्यादा पैसे यहां पर अपने जेब से देने होंगे। पहले देखिए, जहां आपको लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए 367 देने होते थे, अब आपको 443 रुपए आपको देने होंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, कानपुर से सामने आ रही है। इरफान सोलंकी की मुश्किलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। आज इरफान और उनके साथियों की संपत्ति सीज हो सकती है। अब तक पुलिस ने करीब 200 करोड़ की संपत्ति की पहचान कर ली है। अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है इन पर। पहले राउंड में संपत्तियों को जब्त करने के लिए चिन्हित भी किया गया। तो इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ती हुई यहां नजर आ रही हैं। संपत्तियां सीज हो सकती है, इसके लिए संपत्तियों को चिन्हित भी कर लिया गया है। लखनऊ से खबर है, आज यूपी बोर्ड के परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 16 फरवरी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जो कि शुरू होने जा रही है, और इसके लिए यूपी बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी होने वाले हैं। upmsp.edu.in पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो 16 फरवरी से एग्जाम की जो शुरुआत वो होने जा रही है। ऐसे में ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज एडमिट कार्ड जारी होने जा रहे हैं। संत कबीर नगर में आज मगहर महोत्सव की शुरुआत होगी। मगहर महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें लोक गायकों और कवियों की महफिल सजेगी। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के नामचीन कलाकार भी शामिल होंगे। मगहर महोत्सव 9 फरवरी तक चलेगा। संत कबीर नगर में मगहर महोत्सव जो कि 3 दिनों तक चलने वाला है। और इसमें तमाम कलाकार पहुंचने वाले हैं। अब खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में अहम दिन है आज कोर्ट आरोपियों पर आरोप तय करेगी। आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों पर आरोप तय होने हैं। आज तीनों पर नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा हुआ है। तो ये आज अहम दिन, आज कोर्ट आरोपियों पर आरोप तय करने जा रही है।
आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों पर आज आरोप तय होने वाले हैं। तीनों पर नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का यहां पर आरोप लगा है और इसको लेकर के अब आज ये अहम दिन माना जा रहा है आज का, क्योंकि आज जो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अहम दिन, आज आरोप तय किए जाएंगे तमाम आरोपियों पर कोर्ट की तरफ से। तो आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों पर आरोप आज तय होने जा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तीनों पर ही आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। तो महंत नरेंद्र गिरी, आपको बता दें, कमरे में रस्सी के फंदे से लटके हुए मिले थे। अब इस पूरे मामले में कैसे उनकी मौत हुई है, क्या इसको लेकर के अब आज आरोप तय होने जा रहे हैं। खबर अब जालौन से है। जालौन में मकान को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बेखौफ दबंगों ने एक परिवार पर जमकर कह ढाया। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से लैस दबंगों ने हमले में एक युवती समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट में घायल 4 लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि माधोगढ़ कोतवाली में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा पीड़ित को ही पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया। जालौन में दबंगों का कहर यहां देखने को मिला है। और अब खबर हरदोई से है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। रामचरितमानस पर उठे विवाद पर बोले जयवीर सिंह, सनातन संस्कृति पर हमला, और उन्होंने कहा कि अब जो भी बोले उनका भला नहीं होगा। पौराणिक तीर्थ हत्याहरण का मंत्री ने किया निरीक्षण। यहाँ पर हत्याहरण के जीर्णोद्धार विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई है। रामचरितमानस पर जिस तरीके से विवाद हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति पर हमला बोलने वालों का भला नहीं होगा। ये पर्यटन मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। हत्याहरण के जीर्णोद्धार विकास कार्यों पर भी हालांकि यहाँ पर चर्चा की गई। शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा विधायक के बेटे पर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने मारपीट का आरोप लगाया। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि भाजपा विधायक के विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर विधायक का बेटा कमीशन मांग रखा है और पैसा देने से मना करने पर विधायक के बेटे ने ठेकेदार को जबरन अपनी गाड़ी में डाल दिया और उसके साथ मारपीट की। हालांकि भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह ने इसे छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। भाजपा विधायक के बेटे पर ये बड़े आरोप लगे हैं। रोड की कमीशन न देने पर मारपीट का आरोप लगा है। हालांकि इसको लेकर के भाजपा विधायक कह रहे हैं कि हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। विमल पुत्र मानवेंद्र सिंह अपनी फॉर्च्यूनर से इनके साथ 3-4 गाड़ियों से 10 से 20 लोग और आए, जिन्होंने बिना बात किए मुझे घसीट लिया और वे गाड़ी में डालकर ले गए, अपहरण कर गाड़ी में डाल लिया और रामलीला मैदान की तरफ, फैक्ट्री से रामलीला मैदान की तरफ ले गए। वहाँ मारपीट की और कहा तो जान से मार देंगे, या तो हमारा पैसा पहुँचा दो या तो अपना टेंडर निरस्त करा लो। ठेकेदार को आरोप तो कुछ भी लगा सकता है। हमारे क्षेत्र में या पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में ठेकेदार काम करते हैं। वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति होगा और समाजवादी पार्टी के इशारे पर ही ऐसी घिनौनी हरकतें और बातें कर रहा होगा। खबर अब हापुड़ से है, जहां बदमाशों ने शराब के ठेके के पास एक दुकानदार को गोली मार दी। बताया यह जा रहा है कि सामान के पैसे मांगने पर विवाद हुआ और बदमाशों ने दुकानदार पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है। घटना पिलखुवा कोतवाली के परतापुर की बताई जा रही है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने किस तरीके से फायरिंग कर दी है और दुकानदार गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शराब ठेके के पास की ये पूरी घटना, गंभीर रूप से घायल दुकानदार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट चुकी है कि दबंग आखिर थे कौन, जिन्होंने खुलेआम जिस तरीके से फायरिंग की मामूली बात पर, और जिसके बाद दुकानदार जो कि गंभीर रूप से घायल है अस्पताल में इलाज जारी है। ये पूरा मामला हापुड़ से सामने आया है, जहां पर दबंगों की तरफ से इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। चित्रकूट का रानीपुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र बाघों से गुलजार हो गया है। यूपी-एमपी सीमा के पास धारकुंडी में सड़क पर एक बाघ आराम फरमाता दिखाई दिया, जिसका वीडियो राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। ये वीडियो आप देखिए, यहाँ पर एक बाघ जो कि आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है। राहगीरों ने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो खूब वायरल भी इस वक्त हो रहा है। रानीपुल टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी अब देखने को मिल रही है, जिससे राहगीरों को भी इस तरीके का नजारा देखने को मिला जब एक बाघ आराम फरमाता हुआ नजर आया है।
और इसे अपने कैमरे में वहां पर जो राहगीर थी उन्होंने कैद किया। रुख करते हैं इस वक्त आ रही खबर का, जो कि चित्रकूट से सामने आ रही है। चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र बागों से इस वक्त गुलजार हो चुका है। आपको बता दें, लगातार तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं और राहगीर जो वहां पर मौजूद रहे उन्होंने उसको कैमरे में अपने रिकॉर्ड भी कर लिया। यूपी एमपी सीमा के पास धारकुंडी में सड़क पर एक बाघ आराम फरमाता हुआ नजर आया। ये वीडियो आपके सामने, इस वीडियो को आप देखिए। राहगीरों ने इस वीडियो को अपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। ये वीडियो खूब वायरल भी इस वक्त हो रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी यहां पर नजर आ रही है। राहगीरों ने इस वीडियो को बनाया और ये वीडियो काफी वायरल भी है। बाघों से गुलजार हो चुका है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये तस्वीरें आपके सामने। धारकुंडी में सड़क पर आराम फरमाता ये बाघ यहां पर नजर आ रहा है और इससे बाघ की चहलकदमी भी अब बढ़ चुकी है रानीपुर टाइगर रिजर्व में। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी है या इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। धारकुंडी से ये सामने आई है, जहां पर सड़क पर बाघ जो है देखिए आराम फरमाता हुआ यहां पर किस तरीके से नजर आ रहा है और वहां से जो भी राहगीरी गुजर रही हैं, आने जाने वालों को भी ये दृश्य बेहद ही मनमोहक लगा। उन्होंने अपने कैमरे में से रिकॉर्ड किया क्योंकि बाघ की चहलकदमी उन्हें वहां पर नजर आई। बेहद उत्साहित भी हुए वहां पे तमाम दर्शक। और अब खबर देहरादून से है। देहरादून में ड्रोन कॉरिडोर बनेंगे। दूरस्थ इलाकों में ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में ड्रोन कॉरिडोर बनने से मेडिकल फील्ड और एग्रीकल्चर फील्ड में फायदा भी मिलेगा। और देखिए जिस तरीके से फिलहाल एक ड्रोन कॉरिडोर देहरादून से उत्तरकाशी के लिए बन रखा है, उत्तराखंड के चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ITDA विभाग और DGCA राज्य में ड्रोन कॉरिडोर बनाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।